संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सतोगुण विशिष्ट पुरुषों को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने पर, मेरे परायण रहने से, तृष्णा आदि का त्याग कर देने से, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, एक तो ये विचार करें, दूसरा तत्व की जिज्ञासा करें। तप के द्वारा, सकाम समस्त कर्मों का त्याग करने से, मेरे लिए ही कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, समस्त जीव से बेरादि का त्याग करने से, सब में समान बुद्धि समता का भाव रखने से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन का भाव त्यागने से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से, शास्त्र ने जैसा कहा महाराज जी, साधु पुरुष ने जैसा कहा, उनमें यथार्थ बुद्धि हमारी हो जाए, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता है अर्थात सर्वत्र मेरी सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से, योग साधन से, अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर देने, ये अभिमान के कारण देह शरीर में मैं शरीर हूं, ये केवल मुझ परमात्मा में उस आत्म तत्व को लीन कर देने से मनुष्य को चाहिए कि सावधानी से अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूपी बंधन को शास्त्रोक्त रीति से, ये जो साधन ऊपर सब साधन बताए हैं, इन समस्त साधनों के द्वारा चाहे तो भली बात ही आप काट डालें, क्योंकि यही कर्म संस्कार के रहने का स्थान है। तदंतर अंत में तो भैया समस्त साधनों का भी त्याग कर दें। जिसको मेरे लोग की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ मानता है, वो राजा हो तो भी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्य को, पिता अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दें कि अज्ञान के कारण यदि वो उस शिक्षा के अनुसार ना चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें, तो भी उन पर क्रोध ना करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में परिवर्तित ना होने दें। उन्हें विषय आसक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना है। ये जितने भी सकाम कर्म हैं, कामनाओं से युक्त जितने कर्म हैं, इन काम्य कर्मों में चाहे गुरु है, चाहे राजा है, चाहे माता पिता है, ये जो विषय आसक्ति युक्त काम्य कर्मों में हम लगे हैं, विषयों में आसक्ति हमारी, इसलिए परमात्मा की कृपा ही परम अनुग्रह है। भगवान का अनुग्रह ही परम पुरुषार्थ है।
ऐसा ना मानकर हमारा घर बन जाए, हमारी संपत्ति हमें प्राप्त हो जाए, धनादि हम धनवान बलवान हो जाएं। तो ये विषयासक्त कर्मों में जो जीव प्रवर्तित है, कर्मों में जो लगा हुआ है, उसको ऐसे कर्मों में लगाना ऐसा है जैसे किसी मनुष्य को जानबूझकर बड़े से गड्ढे में ढकेल दे। कोई अंधा आदमी है, उसे बड़े से गड्ढे में ढकेल दो, जैसे उसका पतन होता है, उसी प्रकार कोई गुरु, राजा, माता पिता विषयासक्त कर्मों में जीव को लगा दे। ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये होगा। ये जितने भी काम्य कर्म हैं भैया, भगवान कहते हैं कि मेरा अनुग्रह ही परम पुरुषार्थ है। पर भगवान का अनुग्रह हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, भगवत प्रसन्नता हो जाए, यही परम पुरुषार्थ है। लेकिन कुछ लोग कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। हमारा तुम्हारा सच्चा कल्याण किसमें है, ये बात हम सब जानते नहीं है कि हमारा कल्याण किसमें होगा, कि तुम्हारा कल्याण किसमें होगा। इसी के कारण तरह तरह के भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ से क्षणिक सुख के लिए आपस में तो बैर ठान लेते हैं, आपस में दुश्मनी कर लेते हैं। निरंतर विषय भोगों में, उन विषय भोगों को प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। वो लोग, वो मूर्ख है, वो इस बात पर भी कभी विचार नहीं करते महाराज कि ये बैर विरोध के कारण ही तो अंत में हमें नरक जाना पड़ेगा। ना पड़ोसी से बने, ना घर वालों से बने, ना परिवार में किसी से बने, सबसे बैर भाव द्वेष आदि सबसे करते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं है कि इसी बैर भाव के कारण अंत में नरक जाना पड़ेगा। कोई आदमी गड्ढे में गिर रहा है, गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते में जा रहा है, पर जैसे कोई अंधा आदमी, उसे पता ही नहीं है, तो वो उल्टे रास्ते में जा रहा है और आगे वो बड़ा सा गड्ढा है, पर आंख वाला उसे उधर जाने से रोक देता है। वो कहता है, अरे भैया इधर मत जाना, बहुत बड़ा गड्ढा है, फिर निकल ना पाओगे। वैसे ही अज्ञानी मनुष्य अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उस राह पर जाने देगा या जाने की प्रेरणा कर। भाई, जिन विषयासक्त विषयों में आसक्ति रखने से केवल दुखी दुख प्राप्त होता है। जीव उन्हीं काम्य कर्मों में लगा हुआ है, तो जो विषय आसक्ति केवल दुख का कारण है और जीव को केवल दुख के गड्ढे में या अंत में नरक में पड़ना है,